मेगा प्रोजेक्ट खोलिए, उसमें कैलेंडर टेबल बनाएंगे। हाँ जी। आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, वो कर लिए थे सर, वो 17 और 19 वाले ना। अच्छा, वेरी हाँ। गुड। हाँ, हो गए थे वो। अब हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब चलते हैं पावर क्वेरी में। अब आप न्यू सोर्स पे क्लिक करो। पहला स्टेप जो बताया था, न्यू सोर्स पे जाएंगे, ब्लैंक क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक क्वेरी को सिलेक्ट करिए। इसका नाम क्वेरी वन की जगह उधर लास्ट में देखिए, उससे उधर जाके डाल दीजिए क्वेरी वन का नाम, रोलिंग कैलेंडर। उधर देखिए प्रॉपर्टीज में राइट में नाम हाँ होता है जी ना। सर, ये हेडर ऊपर कर दीजिए। कोई बात नहीं, कर लीजिए। क्या डाले सर इसका नाम? रोलिंग कैलेंडर। ओके। हाँ जी। ऊपर फॉर्मूले बार में लिखिए इक्वल टू हैश टैग डेट। ब्रैकेट ओपन करिए। नहीं, ये वाला ब्रैकेट नहीं। हाँ जी, मिल गया मिल गया। अब यहाँ पे टाइप करिए 2020 कॉमा वन कॉमा वन। हाँ जी। बाहर क्लिक कर दीजिए कहीं नीचे। ये आपका ना सोर्स बन गया। ओके। देखिए अप्लाइड स्टेप्स में जाइए, देखिए पहला जो स्टेप सोर्स का बना सोर्स, ओके। है ना, सोर्स मेरा ये है। अब आपको एफएक्स पे क्लिक करना है फिर से। वो जो, एफ। हाँ उस पर क्लिक, हाँ क्लिक कर दीजिए। अब वहां पे जो सोर्स लिखा है उसको डिलीट करिए, वहां कर्सर रखिए सामने, उसको डिलीट करिए, वहां पे टाइप करिए लिस्ट डॉट डेट्स, कैपिटल LIST डॉट इक्वल, डेट्स। इक्वल भी करना है डिलीट? हाँ इक्वल तो चाहिए भी। हाँ जी। स्पेस दे दीजिए इक्वल के बाद, बिल्कुल उसको टच करने की जरूरत नहीं। हाँ, अब क्या? LIST लिस्ट ओके। लिस्ट डॉट डेट्स। और डी टाइप करिए। डेट्स। आ गया। जनरली ना नीचे का फॉर्मूला एक्सेप्ट करा करिए, जैसे दिखने लगे ना नीचे देखिए लिस्ट, लिस्ट डॉट डेट्स दिख रहा है। वहां पे आप दोबारा कर्सर ऊपर क्यों ले जा रहे हो? ये मैं नीचे ला रही हूँ तो ये क्या हो रहा है? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस करिए मत कुछ, अपने आप ठीक है, नीचे रखिए कर्सर अपना। ये चला जा रहा है। टैब का बटन दबा दीजिए, देखिए आप कहाँ पे हो, कर्सर देखो आपका टी के बाद क्यों है, एस के बाद होना चाहिए था ना, आपने क्लिक कर दिया अंदर इसलिए अंदर चला गया वो। अभी आप एक बार बैक स्पेस दबाइए, एक बटन सिर्फ बैक स्पेस दबाइए, आपका आप ना टच पैड से बार बार ऊपर जा रहे हो, वो मत करो। हम्म। हाँ, अब वो जो लिस्ट डॉट डेट्स आया ना, अब टच पैड टच करके इसको डबल टैप कर दो। हाँ, उसको एक्सेप्ट करना है हमको। ओके। वो देखिए उसने, आपने कहीं और क्लिक कर दिया उससे। मैंने कहीं और क्लिक कर दिया। जी जी जी, वो देखिए नीचे लिस्ट डॉट डेट्स की डिटेल्स बताने लगा, ये सब तो चाहिए ना अपने को। ओके। अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को देखने दीजिए। एक बार डिलीट कर दीजिए उसको, देखो शायद ये चला जाए, ये नीचे जो आ गया। ये कस्टम वन। फॉर्मूला बार में जाइए, उसको डिलीट करिए। डिलीट कर दीजिए पीछे तक। बाहर क्लिक करिए एक बार। हाँ,
कस्टम वन भी डिलीट कर दीजिए, वो भी बेवजह वहां पे हमें दिक्कत करेगा। अब इफेक्ट्स पे क्लिक करिए पहले, इसको डिलीट करिए। अब टाइप करिए लिस्ट डॉट डेट्स, और देखिए नीचे आ गया। रुक जाइए रुक जाइए, अब नीचे कर्सर ले जाके अपना उस पे 2 बार टिप टिप कर दीजिए, बॉक्स पे मत करिए, उसके नाम पे करिएगा। हाँ, कर दीजिए। एक ब्रैकेट खोल लीजिए। समाउ फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं हो पाया। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिस करके, अपना जब बनाइएगा तो करिए, फॉर्मूला एक्सेप्ट होना चाहिए। ओके। जैसे एक्सेल में होता है तो आगे ब्रैकेट आ जाता है, वो हेल्प करने लगता है। राइट, आपको उसको, वहां पे आप कुछ तो भी गलत कर दे रहे हो, वो मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। ये यही दिखा रहा है बार बार। हम्म, डिलीट करिए, हम ब्रैकेट लगा के काम करेंगे। डिलीट करिए, कस्टम स्टेप को काटिए। इक्वल टू लिस्ट डॉट डेट्स, हाँ, लिखना शुरू करिए। लेकिन सर वो कहाँ सोर्स नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है ना। ओके। आप इक्वल टू लिस्ट डॉट, उसको तो हटाना ही था ना, हटा हुआ है अभी। इस पे एक ही बार क्लिक करके देखूं क्या। करिए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और अरे पीछे वाला जाके आपको डिलीट करना पड़ेगा, 2 बार लिस्ट आ गया है। हम्म, आप लास्ट में आके एक ब्रैकेट खोलिए, छोटे वाला। अब आप वहां पे टाइप करिए सोर्स, SOURCE। आ गया, देखिए आ गया। अगर हेल्प हेल्प लेना नहीं सीख पाएंगे ना तो फॉर्मूले को बहुत मेहनत लगेगी। आप नीचे से हेल्प लेना सीख जाओगे तो आराम हो जाएगा। क्लिक करो उसको, कॉमा करिए। अब हमको अगली चीज डालनी है, नंबर डॉट फ्रॉम। टाइप करिए NUMBER पर डॉट डॉट। फ्रॉम, FROM। वो आ गया आ गया आ गया आ गया। नीचे से रिसीव करिए उसको। इसके बाद एक ब्रैकेट खोलिए। इसमें टाइप करना स्टार्ट करिए, हम्म। डेट टाइम डॉट लोकल नाउ। गैप नहीं करना है, कुछ कैपिटल्स में लिखना है। डेट टाइम के बीच में एक ही चीज बना रहे हैं हम, गैप नहीं करना। टाइम ये लिखिए। स्मॉल में लिखना है। वैसे तो कैपिटल में लिखना है, बट लिख के देखिए, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे फिर से। डेट का पू- डी भी कैपिटल चाहिए। पूरा कैपिटल कर देती। नहीं, पूरा कैपिटल नहीं चाहिए। ओके। ये सब केस सेंसिटिव होता है। ओके। कैपिटल डी, फिर छोटा ATE डॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, डेट और टाइम के बीच में डॉट नहीं था। कैपिटल T टाइप करिए, डॉट करिए, L टाइप करिए कैपिटल, अपने आप आ जाएगा लोकल नाम। तो देखिए आ गया, उसको ले लीजिए। इसका भी एक ब्रैकेट, डेट टाइम डॉट लोकल नाउ के बाद एक ब्रैकेट खोलिए, स्टार्ट करिए एक ब्रैकेट। ठीक है। अब जो ब्रैकेट बंद हुआ है उसके बाद माइनस लगाइए। जो आपने खोला उसके बाद पहला जो बंद हुआ है ना, उसके बाद माइनस लिखिए। अब टाइप करना स्टार्ट करिए, नंबर डॉट फ्रॉम, फिर से कैपिटल M। हाँ, आ गया, देखिए आ गया आ गया। एक ब्रैकेट खोलिए,
उसमें लिखिए सोर्स, कैपिटल SOURCE। देखिए आ गया। ठीक है, अब पहली ब्रैकेट के बाद जो पहला ब्रैकेट बंद हुआ है ना, उसके बाद कॉमा डालिए। और टाइप करिए ड्यूरेशन, स्मॉल डी से। ओ हैश ड्यूरेशन, सॉरी, हैश ड्यूरेशन, छोटे डी से ड्यूरेशन। ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे लिखिए 1,0,0,0,0, 0,0, 0,0, 0. अच्छा, अब जो ब्रैकेट बंद हुआ है ना, उसमें से सिर्फ दो चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, वही डिलीट कर दीजिए, पहले वाले डिलीट कर दीजिए, कोई भी एक डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब बाहर एक बार क्लिक करिए, नीचे कहीं क्लिक करिए, कहीं गलती हो गई। चलिए फिर से देखते हैं कहाँ गलती हुई। एक पहला जो कॉमा के बाद ड्यूरेशन है ना, उसमें जरा गैप दे दीजिए, एक स्पेस दे दीजिए। ये वाला क्या कॉमा ड्यूरेशन? नहीं, जहां हैशटैग लिखा है उसको स्पेस दे दीजिए। ओके हाँ, हैश के पहले, हैश के पहले, हैश के ओके पहले। ओके। एक बार बाहर क्लिक करिए, नहीं आया। ठीक है, ये लिस्ट डॉट डेट्स के पहले एक बार जो वहां स्पेस है उसको एक बार किल करिए। नहीं, वहां नहीं, उसके बाद। ये हम्म। वाला। हम्म, क्लिक करके बैक स्पेस कर दीजिए। अच्छा, सोर्स कॉमा के बाद नंबर पे एक स्पेस दीजिए। हाँ, यहाँ एक स्पेस दे दीजिए। नंबर डॉट फ्रॉम, उसके बाद हमने लिया डॉट टाइम, डेट टाइम डॉट लोकल नाउ, राइट। अच्छा, डेट टाइम डॉट लोकल नाउ के बाद ना एक ब्रैकेट बंद होना था, वो मिसिंग है। यहाँ पर। हाँ, वो नहीं, बंद होगा एक और, खुलेगा नहीं, बंद होगा एक और लास्ट यहाँ में। से बंद कर दूं क्या इसको? नहीं नहीं, आपका कर्सर और आप दो कर्सर चल रहे हैं, हाँ, ये जो आप हिला रहे हो वहां पे पहले कर्सर डालो, तो जहाँ ब्लिंक हो रहा है वहां से यहाँ पे आएगा। हाँ, तो इसको हटा दे क्या? वहां पे एक ब्रैकेट बंद करो, क्लोज करो एक ब्रैकेट, बाहर हिट करो, ये आपका कैलेंडर बन गया। ठीक है जी। हाँ इसके जी ऊपर अभी लिस्ट लिख के आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, आप जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना, तो फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इससे कॉपी पेस्ट कर लेना दूसरे वाले उसमें, ओके। है तो ना, सर क्योंकि कुछ कभी ना। और फ्यूचर में ही करना पड़ेगा तो ये तो याद ही नहीं रहेगा। मैंने तो शुरू में बोला था कि याद नहीं करना है, आप ध्यान दिया तो। हाँ। और इसलिए आपके उसमें PDF में लिखा हुआ है, कहीं कॉपी करके रखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। हाँ जी। याद रखना, देखिए कुछ लोगों को याद भी हो जाएगा 2-3 बार करेंगे तो, हम्म, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद करना ही है क्या? नहीं सर। ओके, तो और हम आगे की जो स्टेप्स है ना उसको जरा ध्यान देते जाइए कि सबसे पहले क्या किया था हमने, ब्लैंक क्वेरी बनाई। हाँ जी। ब्लैंक क्वेरी के बाद उसका नाम चेंज किया, राइट। नाम चेंज करने के बाद पहली डेट बनाई, वो तो आसान हम्म। था, राइट, हैश डेट, करेक्ट। राइट। फिर ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते ओके। हैं, उससे ये लिस्ट बन गई। अब आप ध्यान दो, लेफ्ट की तरफ सारे टेबल तो टेबल जैसे हैं, आखिरी वाला रोलिंग कैलेंडर अजीब सा दिख रहा है, राइट। तो वो अभी लिस्ट है, टेबल नहीं है। और टेबल इसकी नहीं हेडिंग है। भी देखो, लिस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ओके हमने फॉर्मूला जो लगाया था लिस्ट डॉट डेट्स बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी। ओके। इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर देखो मेन्यू में सबसे लेफ्ट में टू टेबल आ रहा है। हाँ जी। ये
वो लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट करता है। क्लिक करेंगे ये टेबल बन जाएगी। ओके कर दीजिए बस। कॉलम 1 का नाम चेंज करके डेट कर दीजिए। अब इसमें से हम्म, ऐड कॉलम यूज कर करके हम अलग अलग चीजें निकालेंगे, लाइक स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईयर, नेम ऑफ डे, वो सब बनाएंगे इसमें। ओके। स्टार्ट ऑफ ईयर ले लीजिए। फिर से पहला कॉलम लीजिए, आप दूसरे को क्यों बना रहे हो? स्टार्ट ऑफ मंथ ले लीजिए, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर ले लीजिए। Some of your entry sensors are open. क्वार्टर में स्टार्ट ऑफ क्वार्टर आएगा ना, नीचे क्यों जा रहे हो? उसके बाद इसमें से डे और मंथ निकाल लीजिए। नेम ऑफ द डे निकाल लीजिए। मंथ और नेम ऑफ द मंथ निकाल लीजिए। अब आपका ये कैलेंडर टेबल बन गया। हाँ जी। इसको अब आप क्लोज एंड अप्लाई कर सकते हो, ये पाइवट टेबल में उसमें चला जाएगा आपके पावर बीआई में। ओके। हो गया जी, आ गया रोलिंग कैलेंडर। अब हमको क्या करना है, टेबल व्यू में जाना पड़ेगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, और रोलिंग कैलेंडर वाली टेबल को टच करना पड़ेगा। हाँ, खुल गई है। ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करिए। अच्छा, टेबल टूल्स में जाना था, सॉरी। ठीक है। ऊपर देखिए मार्क एज डेट टेबल, ऊपर टेबल टूल्स और कॉलम टूल दोनों आ रहे हैं। उसमें टेबल टूल्स पे क्लिक करिए, और उसके जस्ट नीचे आ रहा है मार्क एज डेट टेबल। ये हम अब एक्सेल को, पावर बीआई को बता रहे हैं कि मेरी जो टेबल है ना, वो ये वाली है। ओके। तुम अपनी तरफ से कोई टेबल मत बनाना। सो क्लिक करिए, ऑन करिए, कॉलम चूज करना है, उसमें डेट का कॉलम चूज कर लीजिए। ये ऑप्शन में हम्म, एक मिनट, इसको बंद करिए जरा। एक कहानी फिर गड़बड़ लग रही है। एक बार बंद करिए। कॉलम टूल्स पे क्लिक करिए।
ऊपर डेट में देखिए टेक्स्ट आ रहा है, वो आपकी डेट को डेट मान नहीं रहा है। वो डेट टाइप। हम्म उसको एक बार डेट करके देखिए, नहीं तो हमको ना यूएस कैलेंडर पे ये 1 2 3 4, एक बार डेट पे क्लिक करिए, देखिए मान रहा है क्या। यस करिए। मान लिया। ऊपर जाके फॉर्मेट ठीक कर दीजिए, शॉर्ट डेट फॉर्मेट कर दीजिए। ये रिफ्रेश कर दूं सर? नहीं, अच्छा रिफ्रेश करना कर दीजिए, बस ये 15 मिनट ना लगाए। हाँ ऊपर जाइए, फॉर्मेट में देखिए ऊपर लिखा है कॉलम टूल्स के नीचे, वहां से डेट का फॉर्मेट ठीक करिए, शॉर्ट डेट ले लीजिए। अब टेबल टूल्स चुनिए, टेबल टूल्स पे क्लिक करिए, मार्क एज डेट टेबल करिए। अब आपको डेट वाला कॉलम दिखाना चाहिए। ले लीजिए, सेव कर ओके। दीजिए। अब इसमें एक समस्या और बची है, वो ये बची है कि अगर आप अपनी डेट को देखोगे ना, उसमें 1 जुलाई लिखा हुआ है उसने। स्टार्ट ऑफ मंथ वेंसडे जुलाई। नहीं नहीं, पहला ही कॉलम देखो ना, उसमें डेट क्या आ रही है, 7 1 आ रही है ना, 1 1 आनी चाहिए थी। हम्म। फर्स्ट डेट क्या है आपके फर्स्ट कॉलम में। डेट तो ये 7/1 आ रही है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द ईयर में January 1 आ रहा है। हम्म और वो सब इसलिए कि इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये सब आप यहाँ देखो, भी वेंसडे वेंसडे। ये तो ठीक है सर, वो पहले अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सारे ही ठीक है यार, वो तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने स्टार्ट ऑफ ईयर जो है इस साल का, वो तो 1 जनवरी को ही होगा ना। तो ये तो अरे हाँ, ये तो 1 जनवरी से आ रहा है, और सब ये। अब दूसरा पढ़िए, जो वो 1 जुलाई है उसका स्टार्ट ऑफ मंथ क्या होगा, 1 जुलाई होगा भाई। ओके। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, इट मीन्स कि स्टार्ट ऑफ द ईयर तो वो January 1 2020, लेकिन काम जो शुरू हुआ वो 7/1 से शुरू हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं सब नहीं, जुलाई। एक साथ से शुरू नहीं हुआ, अभी एक सेटिंग करनी है हमको, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। हम्म। हुआ क्या है कि आपका जो पहला महीना है वो उसने जुलाई वहां पर लिया हुआ, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है वो। राइट, एक बार कॉलम टूल्स पे क्लिक करिए, 1 मिनट क्लिक करिए, फिर आप समझ जाएंगे। आप आखिरी में देखिए सॉर्ट बाय लिखा हुआ है। हम्म। राइट, इसको क्लिक करिए, कौन से को सॉर्ट करना है, डेट को सॉर्ट करना है, सो डेट ले लीजिए, डेट पे क्लिक करिए। अच्छा सॉर्ट बाई था वो, ओके ओके, सॉर्ट बाई कॉलम को चुनिए और उसमें हम लोग मंथ का नाम लेंगे, मंथ नेम। अच्छा वो उसी से सॉर्ट कर रहा है, इसलिए वो हो रखा है उसका जुलाई सबसे पहला मंथ हो रखा है। हम्म। ओ, तो अब हम क्या करेंगे, मंथ का नंबर निकाला था आपने, मंथ का नंबर नहीं निकाला था क्या। नहीं, अरे निकालना था ना, वापस जाना स्टार्ट पड़ेगा। ऑफ मंथ। नहीं मैंने डे का नंबर, डे का नेम, मंथ का नंबर, मंथ का नेम दोनों बोला था। चलिए पावर क्वेरी में जाके फिर करके आना पड़ेगा। या यहाँ पर एक बार 1 मिनट रुकिए जरा, यहाँ पे ऊपर ऐड कॉलम आ रहा है क्या, न्यू कॉलम ऐड करिए जरा, कोशिश कर लेते हैं शायद यही बन जाए। ये न्यू कॉलम आ रहा है। हम्म क्लिक करिए। हालांकि ये काम यहाँ पे मैं गलत करवा रहा हूँ, बस देखने के लिए वो करना हमें पावर क्वेरी में ही चाहिए। यहाँ ओके। पे आप लिख दीजिए मंथ, मंथ MONTH मंथ लिख दीजिए, इक्वल टू लिखिए, यहाँ पे टाइप करिए आप फॉर्मेट, FORMAT, एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट की तरह का, जैसे एक्सेल में टेक्स्ट होता है ना, हम्म। टैप कर दीजिए। जब आ जाए ना तो और टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है वैल्यू कौन सी लेनी है, तो वैल्यू हमको लेनी है रोलिंग कैलेंडर, टाइप करना स्टार्ट करिए।
हाँ, रोलिंग कैलेंडर का डेट सेकंड वाला ले लीजिए, जो नीचे सजेशन में दूसरे नंबर पे है, कॉमा करिए। अब डबल कोट्स में यहां टाइप करिए MMM। MMM। हाँ, मंथ चाहिए ना मेरे को। अच्छा, मंथ कैपिटल। का मुझे एक मिनट, मंथ का नाम नहीं चाहिए मुझे, मंथ का नंबर चाहिए। हम्म। एक बार 2M लिख के ट्राई करते हैं। MM 2 बार ट्राई करिए, वो कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल कोट्स बंद करिए, ब्रैकेट बंद करिए। बाहर क्लिक करिए, नीचे कहीं क्लिक करिए। निकल गया, काम कर गया, ठीक है। अब आप पहले कॉलम को सिलेक्ट करिए और उसको सॉर्ट बाय कॉलम में जाइए और उसको कहिए मंथ से सॉर्ट करो। अभी मंथ नाम से किया, अब मंथ से करिए। अब देखिए क्या हुआ। वाज डिटेक्टेड रोलिंग कैलेंडर। वही वही वहां से जाके हमें चेंज करके आना चाहिए था, बट ठीक है, आप समझ गए तो कॉलम डिलीट करके हम वहां से करे आएंगे। ओके। क्लोज करिए। अभी देखिए आपका कैलेंडर सही हुआ क्या? 1 जनवरी आ गई ऊपर कि एक अभी भी जुलाई जनवरी है? नहीं आई एक ना? जनवरी तो पहले था सर, ये तो जुलाई ही आ रहा है। हाँ, ये हो नहीं रहा है। हमने मंथ का नाम लेके सॉर्ट करने बोला, वो कह रहा है सर्कुलर रेफरेंस लग रहा है। ओके, ये मंथ वाले कॉलम पे क्लिक करिए एक बार, जो अभी अभी बनाया आपने। उस फॉर्मूले के ऊपर क्लिक करके डिलीट करिए फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला। क्लिक करके बैक स्पेस से कर दीजिए डिलीट। एक बार मंथ टाइप करिए, इक्वल टू के बाद फिर से मंथ। टैप करिए, फॉर्मूला आ गया है। अब ये कह रहा है डेट कहाँ से लो, रोलिंग कैलेंडर का डेट उठाइए, रोलिंग कैलेंडर टाइप करिए, सेकंड वाला है। ब्रैकेट बंद करके बाहर क्लिक कर दीजिए नीचे कहीं। अब एक बार डेट कॉलम को सेलेक्ट करिए, फिर से एक बार कोशिश करें, नहीं तो पावर क्वेरी में वापस जाएंगे। डेट का कॉलम सेलेक्ट करिए, सॉर्ट बाई में जाइए, मंथ को लीजिए। अभी भी सर्कुलर रेफरेंस बोल रहे हैं ना? नहीं करेगा यहाँ से ये। क्लोज कर दीजिए, लास्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए और क्वेरी में चलते हैं। राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। ऐड कॉलम में जाइए। पहले टेबल सही करिए, ये कोई और टेबल पे काम कर रहे हो आप। और आप 2 बार क्यों क्लिक कर दिया आपने? रिबन ही छुप गई ऊपर। एक बार टच करना था। पहले टेबल सर्च करो, पहले टेबल सही करो, नीचे सही टेबल को चुनो। ऊपर मेन्यू में ऐड कॉलम को डबल टिप किया आपने ना, ये वाली चीज आपने एक्सेल में भी नहीं सीखी थी क्या? रिबन जो बंद करते हैं नहीं सर। उसको अरे कल भी बताई थी। नहीं सर तो ठीक है। कल भी आपका हो रहा था कि सर ये बंद क्यों हो जा रहा है ऊपर मेरा, और फिर मुझे नीचे दिख क्यों नहीं रहा है। तो मैंने बोला था ऊपर 2 बार टैप करोगे तो पूरा रिबन खुलेगा। ऐड कॉलम पे 2 बार टिप करिए, या किसी भी टैब पे 2 बार टिप करिए, ये खुल वाह। गया। ये एक्सेल में भी है।
आप वहां पे भी एक दो बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि कल भी आपसे ही हो जा रहा था, वो बंद हो जा रहा था आपसे। ओके अभी सर। आप ऐड कॉलम से डेट में जाओ और वहां से मंथ निकालो। अब अप्लाई एंड लोड करिए। क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। अब चलिए वहां। अब पहले कॉलम को लीजिए, अब इसने रोना गाना नहीं मचाना चाहिए। पहले कॉलम को टच करिए, सॉर्ट पे जाइए, सॉर्ट बाई कॉलम खोलिए, मंथ को लीजिए। हो गया? नहीं हुआ? नहीं सर। सॉर्ट वन कॉलम बाय द कंटेंट्स ऑफ अनदर, और सेलेक्ट द वहां कॉलम पर, टू बी सॉर्टेड। वहां मंथ निकाला था तो 1 आ रहा था, यहाँ 7 क्यों आ रहा है? वही तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉर्टिंग गलत कर दी है इसने। सॉर्टिंग उसने यहाँ पे मंथ के नेम से कर दी है। एक बार आप मंथ के नेम पे जाओ, मंथ का नेम खोलो। इसको सॉर्ट करेंगे तो बात बनेगी नहीं। देखिए अप्रैल सबसे ऊपर है, छोड़ दीजिए, वो मंथ को सॉर्ट कर लीजिए, छोटे से बड़ा। उसको ओके कर दीजिए। बाहर क्लिक कर दोगे हट जाएगा। ओके कर, मंथ पे जाइए, उसको छोटे से बड़ा सॉर्ट करिए। हम्म। अब हो गया आपका काम। हम्म। अब हो गया। दो चीज थी, एक तो मंथ से सॉर्ट करना था, और दूसरा मंथ वाले डेट्स को आके सॉर्टिंग ऊपर कर देनी है अपने को। तो अब आपका देखो जनवरी बन गया। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, इनको भी आप शॉर्ट डेट फॉर्मेट में कर दो। वहां से नहीं करते हैं, आप कॉलम सेलेक्ट करो, ऊपर से करते हैं ना फॉर्मेट में जाके, वहां से नहीं। टैब मत चेंज करो, टैब सही है। फॉर्मेट अभी आपने कॉलम टूल्स के नीचे देखो, कॉलम टूल्स पे जाओ। हाँ ये आ गया, ठीक है। तीनों को कर दो ऐसा, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपने कैलेंडर टेबल का काम अब पूरा किया, राइट? हम्म। इसको ना एक बार और अपनी वाली टेबल में तो आप बनाओगे ही, ठीक है ना, सरिता वाले में। हेलो? हाँ जी सर। है ना, वीडियो देख के थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड वाला है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करिएगा, पागल कर देगा, उसकी जरूरत भी नहीं है याद करने की। ओके। तो ठीक है अभी सर, अ, जो आपने अभी फॉर्मूला लिखाया था ना, उसी को कॉपी पेस्ट करना है? यस। ओके। और आपके आपकी इसमें पावर जो पीली वाली फाइल है ना पीडीएफ की, उसमें भी तो लिखा हुआ है। हाँ हाँ। ओके। पीडीएफ वाली फाइल खोलिए। खुली हुई है? ठीक है। इसमें देखिए फॉर्मूला लिस्ट डॉट डेट्स नीचे दिख रहा है, ये वही वाला फॉर्मूला है। ओके। राइट, यहाँ पे ओके। भी है, अब आपके पास पावर बीआई में भी है। ओके। ठीक है।